दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पंजाब में उठा किसान आंदोलन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों तक में फैला हुआ है। कनाडा, ब्रिटेन इसके समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान घेर डाले पड़े हैं। कहीं हरियाणा की भाजपा की इसकी जो आउटकम हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा की भाजपा और जजपा यानी अजय चौटाला की जनमानस जनता पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी, उसके अंदर दरार पैदा होना शुरू हो गई। इनका गठबंधन टूटने की कगार पे आ गया है। हरियाणा की 90 सदस्यों की विधानसभा में भाजपा 40 विधायक और जजपा 10 विधायक हैं। यह अजय चौटाला की पार्टी है, जबकि कांग्रेस के 31 विधायकों और 7 निर्दलीय हैं। ये तोड़फोड़ करके भाजपा ने वहां सरकार बनाई थी। हरियाणा में 2019 में हुए चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं पा पाई थी, इसलिए उसने जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस जो जजपा है वो हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में इसकी बड़ी पकड़ है, खासतौर पर जाटों में। और किसानों मजदूरों का वर्ग जो है, जाटों का, किसानों का, मजदूरों का वर्ग जो है वो इसका वोट बैंक है। किसान आंदोलन के सिलसिले में कुछ लोग वहाँ हरियाणा में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और लाठीचार्ज किया जा रहा है। इससे सरकार की भूमिका पर एक सवाल उठना शुरू हो गया, क्योंकि जाट लैंड है। हरियाणा पूरा पंजाब से काट के इसलिए बनाया गया तो जाटों का है, और जाट बहुत पावरफुल किसान होते हैं और किसान ही पहली जीविका है। वहाँ पे किसानों के साथ ऐसा अत्याचार करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और फिर वहाँ की सरकार बड़ी डामाडोल सी है। वहाँ खट्टर को जो है वो बनाया गया है चीफ मिनिस्टर, दूसरी बार बने हैं, लेकिन जो खट्टर पंजाबी है वहाँ जाट होता है। ये बड़ा टसल का मामला है, लेकिन यहाँ पे अजय चौटाला ने इनको समर्थन दे दिया था जजपा के, इसलिए अभी तक वो सरकार चल रही है। सिर्फ और सिर्फ 10 आदमियों का फर्क था। लेकिन इस किसान आंदोलन ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है सरकार की निश्चितता पर, यानी वो स्टेबल रहेगी कि नहीं रहेगी। इससे जजपा के दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के दिल्ली डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, उनके वोट बैंक पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। बाकी पार्टी पर संकट खड़ा हो गया है। दुष्यंत चौटाला जो अपने को चौधरी देवीलाल का असली वारिस बताते हैं, चौधरी देवीलाल जो देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे, वो किसानों के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के बाद अगर कोई लीडर माना जाता है किसानों का तो देवीलाल माने जाते हैं। किसान आंदोलन में जजपा की खामोशी को लेकर उसके वोट बैंक में जो है किसान यानी जाटों में बड़ा गुस्सा पैदा हो गया है। दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला मतलब चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, उनके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने किसानों को आकर उनके हक में लड़ने के मजबूत होकर ऐलान करना पड़ा इस बात के लिए उनको। जब बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट बढ़ गया, क्योंकि आप ये देखिए सिंधु बॉर्डर जिसका नाम आप पढ़ रहे होंगे अखबारों में, वो हरियाणा का एक किस्म से बॉर्डर है। 2 बॉर्डर हरियाणा के दिल्ली से मिलते हैं, फरीदाबाद की तरफ से और एक सिंधु बॉर्डर की तरफ से। तो वहाँ पर जमावड़ा इतना ज़्यादा है, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में किसान दोनों तरफ डेरा डाले हुए पड़े हुए हैं। दादरी के जो निर्दलीय विधायक है सोमवीर संगवान, जो जजपा के साथ थे और हरियाणा सरकार में चेयरमैन भी थे, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने भी अपना निर्दलीय होते हुए समर्थन दिया था और किसानों के साथ धरने पर भी वो बैठ गए हैं जाके। जजपा के अध्यक्ष विजय चौटाला पर किसानों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि सरकार में रहें या ना रहें, ये निर्णय कीजिए आप। इस बात की वहाँ पे एक बड़ी बहस चल गई उनकी पार्टी। वहीं जजपा की जो नरनौद से जो विधायक हैं राम कुमार गौतम, हिसार के बरवाला के
जो पार्टी के विधायक हैं ने भी खुलकर किसानों को साथ देने का फैसला कर लिया है और शुरू भी कर दिया विरोध उन्होंने करना। तो जाजापा के जो विधायक हैं वो टूट के जाने लगे। भाजपा हरियाणा आईटी सेल के जो मेंबर हैं राज बिहारी, उन्होंने भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना शुरू कर दी। आईटी सेल बड़ा मजबूत माना जाता है भाजपा का, सारे प्रोपेगेंडा वहीं से चलते हैं, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी और गारंटी दी है कि हम इस आपके साथ हैं और भाजपा पे जोर डालेंगे कि इसको वो वापस ले लें। भाजपा के साथ भाजपा हरियाणा के नेता भी आना शुरू हो गए हैं और क्योंकि गांव स्तर पर किसानों के दिल्ली पहुंचने पे उनके भी वोट बैंक पर काफ़ी असर पड़ रहा है, जो हरियाणा के खट्टर सरकार के लिए एक वार्निंग है कि अब भाजपा से भी लोग टूटकर जाजापा के करीब जा रहे हैं। अब 31 सीटें कांग्रेस के पास है, उससे सिर्फ 10 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस भी अपनी जोड़ तोड़ में लग गई है, उसके साथ 7 निर्दलियों से बातचीत चल रही है उसके। जाजापा के जो विधायक नाराज हो रहे हैं वो उसके संपर्क में तेजी से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ और वादे भी हो जाते हैं। इसलिए जो खट्टर सरकार है हरियाणा की, वो बहुत बड़े खतरे में आ गई है। अगर वो खतरे में आती है, टूट होती है, तो उसका पूरा का पूरा इल्ज़ाम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो लोग आज तक उनकी बातचीत पे राजी नहीं हो रहे किसान, और यहाँ तक नाराज़गी है कि वो उनका खाना नहीं खा रहे हैं। मीटिंग में जाते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि आप जो खाना खाइए, लंच का टाइम हो गया, वो कहते हैं हमारे डेरे से आएगा या लंगर से मंगा लीजिए। वो लंगर से खाना मंगाते, कल भी यही हुआ, परसों भी यही हुआ, उनका खाना भी नहीं खा रहे हैं। इतनी नाराज़गी बढ़ती चली जा रही है। आप देखिए कि जो जहाँ दिल्ली आने के रास्ते, दिल्ली में बड़ी ज़बरदस्त सुरक्षा कर दी गई है और रास्ते धीरे धीरे और बढ़ते चली जा रही है, वहाँ पे भीड़ और बढ़ती चली जा रही है किसानों की। हरियाणा पंजाब के किसान सबसे पावरफुल माने जाते हैं, उन्हीं में अगर रिजेंटमेंट आ गया तो संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।